स्वास्थ्य संजीवनी के आज के अंक के साथ मैं शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता, बढ़ती उम्र में आंखों की देखभाल। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर RPI सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में, और आपसे बात कर रहे हैं आदित्य कुमार। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, बढ़ती हुई उम्र में हमारी आंखों में कौन कौन सी बीमारियां आमतौर पे देखने को मिलती? बढ़ती हुई उम्र एक बहुत ही ऐसी अवस्था है जब आंखों में प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो सकती हैं। 40 साल के बाद तो हम वैसे ही कहते हैं कि आपको हर साल अपना रूटीन एग्जामिनेशन आंखों का जरूर करवाना चाहिए, जिसमें कि आंखों का प्रेशर और नजर, ये 2 टेस्ट बहुत जरूरी हैं। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज है तो पीछे पर्दे की जांच भी बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज कई बार पर्दे को इन्वॉल्व करती है और डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आपको चश्मे का नंबर बार बार बदले, चश्मे का नंबर बदलने के बाद भी अगर आपको साफ ना दिखाई दे तो ऐसे में कैटरैक्ट, जिसको सफेद मोतियाबिंद कहते हैं, वो होने का चांस है। इसके अतिरिक्त अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो आपको काला मोतिया का शिकायत हो सकती है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं कि बढ़ती उम्र के साथ अगर आपको कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में ग्लोकोमा रन करता है, या आपका चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा माइनस में है, या आप किसी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं किसी और बीमारी के लिए, या आंखों में कभी स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल आपने किया है, या कई बार चमड़ी पे स्टेरॉइड्स लगाने की जरूरत पड़ती है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको काला मोतिया बनने का चांस है। आपके माता पिता को या परिवार में अन्य कोई सेकंड जनरेशन जो लोग हैं उनमें कभी काला मोतिया हुआ है तो जरूर अपने डॉक्टर से मिले। बढ़ती उम्र के साथ वैसे ही काला मोतिया का इंसिडेंस जो है वो बढ़ जाता है, तो रूटीनली भी आपको पता नहीं चलेगा कि काला मोतिया बन रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अंदरूनी बीमारी है। आपकी सामने की नजर सही रहती है और साइड की नजर सिकुड़नी शुरू हो जाती है, तो आपका दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत बदलाव भी आता है, आपको नहीं पता चलता। इसके अलावा एक ARMD की बीमारी है, मैकुलर डिजेनरेशन हम जिसको कहते हैं, जो बढ़ती उम्र में सीधा देखने वाला जो हमारा फोकस होता है उसी को अफेक्ट करती है, और ये भी 60 साल के ऊपर अगर हमें साफ नहीं दिखाई दे रहा, चश्मे से भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, सफेद मोतिया भी डॉक्टर साहब मना कर रहे हैं, तो पर्दा अवश्य चेक करवाइए, ये बीमारी हो सकती है। अगर आपको डायबिटीज है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए हर साल अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए आपको निरंतर अपने आई स्पेशलिस्ट के साथ संपर्क साधना चाहिए और जरूर चेक करवाना चाहिए। कई बार हमारी छोटी सी लापरवाही हमारी नजर के साथ गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। डॉक्टर साहब, आपने हमें एज रिलेटेड AMD यानी जो मैक्युलर डीजेनरेशन है उस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज है, इस बारे में आप? जो एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन है, ये हमारे पर्दे के जो सामने देखने का स्थान होता है, जिसको हम फोविया या मैकुला कहते हैं, जिससे हमें बिल्कुल साफ नजर आता है, सीधा उस जगह को अफेक्ट करता है और एक झिल्ली सी बन जाती है। कई बार वहाँ पे हमारे ड्रूसेंस जिसको हम कहते हैं वैसे बन जाते हैं, तो पेशेंट्स को कई बार सीधा देखने की बजाय टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, लाइनें टेढ़ी दिखाई दे सकती हैं, या कुछ देखने के चित्र में सामने कुछ काले धब्बे पड़ सकते हैं, जिसको स्कोटोमास कहा जाता है। तो पेशेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि समय समय पर अपनी एक आंख बंद करके देखते रहे कि दूसरी आंख से साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार दोनों आंखों से हमारे सिम्टम्स मास्क हो जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि कुछ प्रॉब्लम है। और 60 साल के बाद ये बीमारी ज्यादा कॉमनली देखी जाती है, तो जरूर अपने डॉक्टर से मिलिए 60 साल के बाद, और समय समय पर अपना विजन का और फंडस, जो कि हम पीछे पर्दे की जांच जरूर करवानी है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको कुछ पेरीमेट्री टेस्ट करते हैं और एक कागज दिया जाता है जिसमें लाइनें बनी होती हैं। अगर लाइनें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही हैं, वो भी एक लक्षण है कि आप ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन, आपको प्रभाव कर सकता है। तो कई बार डॉक्टर्स अगर इंजेक्शंस एडवाइस करें तो वो जरूर लगवाने चाहिए। डॉक्टर साहब, कैटरेक्ट का भी आपने जिक्र किया, जो कि आम भाषा में इसे हम सफेद मोतिया भी कहा जाता है, इसका इलाज आप लोग किस प्रकार करते हैं? सफेद मोतिया के लक्षण बहुत अलग अलग भिन्न तरह के हो सकते हैं। कई बार हम अंधेरे में हमें दिखना कम हो जाता है, कई बार लाइट जब आंखों पे पड़ती है, रात के अंधेरे में कोई लाइट हमारे ऊपर चमके तो फिर हमें दिखने में दिक्कत आए, तो इसका मतलब हमें कैटरेक्ट हो सकता है। इसके अलावा दिन के उजाले में पास का पड़ने में या दूर का जो चित्र है वो सारा धूमिल हो जाए, नजर बिल्कुल ही कमजोर हो जाए, फॉगी जिसको हम कहते हैं, फॉगीनेस हो जाए नजर की, तब वो कैटरेक्ट के लक्षण हो सकते हैं। पहले जैसी मानना थी कि कुछ ही सीजन्स में हमें कैटरेक्ट सर्जरी करवानी चाहिए, और जब पूरी तरह से पक जाए कैटरेक्ट, सफेद मोतियाबिंद मैच्योर हो जाए, तभी कैटरेक्ट सर्जरी करवानी चाहिए, जो बिल्कुल अब के जमाने में सही नहीं है। आपको अगर हल्के से भी लक्षण है और आपको काम काज में दिक्कत आ रही है उसकी वजह से, चश्मे से ठीक नहीं हो रहा है, तो अपने आई स्पेशलिस्ट से मिलकर आप दोनों मिलकर डिस्कस कर सकते हैं कि क्या उस चीज में हम कर सकते हैं। आजकल जो हमारे पास लेंसेज अवेलेबल हैं वो भी इतनी वैरायटी के हैं और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है कि एक ही लेंस से हम दूर का इंटरमीडिएट विजन, मतलब अपने हाथ के बराबर जितनी
नजर, और दूर का पास का सब कुछ हम देख सकते हैं, हमें चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो आप यंग भी हैं या आप ओल्ड हैं, आप कोई बारीक काम भी करते हैं, तो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आपको कुछ दिक्कत आएगी काम में, ऐसा नहीं है। इस तरह के जो ट्राईफोकल लेंसेज हैं वो हम लगवा सकते हैं, और हमारी हर तरह की नजर, पास की, दूर की, इंटरमीडिएट विजन, सब कुछ बहुत ही बेहतर रहती है। सर्जरी के जो तरीके हैं बहुत ही सेफ हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। 10 मिनट का प्रोसीजर है, फेको एमल्सिफिकेशन अल्ट्रासोनिक एनर्जी यूज करके हम उसको बहुत ही छोटे चीरे से, बहुत ही छोटे माइक्रो इंसेशन सर्जरी जो हम बोलते हैं, उससे डालते हैं। लेंसेज की क्वालिटी भी ऐसी है, लाइफ भर चलते हैं। इंडियन लेंसेज भी बहुत अच्छे हैं, इंपोर्टेड लेंसेज भी हर तरह से बहुत अच्छे हैं। तो कैटरेक्ट के होने पे इट इज बिल्कुल पूरी तरह से ये ठीक होने वाली बीमारी है आपको, बल्कि लोग कहते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद हमारी नजर बेहतर हो गई है जो हमारी पहले थी, और पेशेंट्स अपने आप को यंग महसूस करते हैं, चश्मा उतर जाता है। तो एक सवाल और भी दिमाग में आता है कि अगर दोनों आंखों में कैटरेक्ट हो गया है, क्या उनका एक साथ ऑपरेशन होता है या अलग अलग? एक दिन में तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें रिकवरी में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो हम 3 दिन का ब्रेक लेके हम कर सकते हैं कि पहले पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए एक आंख से। ये कैटरेक्ट सर्जरी कब करवानी है, दूसरी आंख की कब करवानी है, ये सब पेशेंट के निर्भर फैक्टर्स हैं। अगर सपोज पेशेंट को इमरजेंसी है, कुछ फ्लाइट पकड़नी है, तो हम अगले दिन भी कर सकते हैं दूसरी आंख का ऑपरेशन। सेफ रहने के लिए हम 2-3 दिन के बाद ही बेटर रहता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी काला मोतिया यानी ग्लाकोमा का जिक्र किया, तो ग्लाकोमा की जो बीमारी है उसके क्या इलाज किस तरह होता है, उसके क्या कारण होते हैं, इस विषय में आप प्रकाश डालें। काला मोतिया सफेद मोतिया की बजाय बहुत ही गंभीर बीमारी है, और सफेद मोतिया तो पूरी तरह से नजर लौटा सकता है सर्जरी के बाद, पर काले मोतिया में जो नजर चली जाती है फिर वापस आना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो सीधा नस पे प्रभाव करती है, और नस हमारे मस्तिष्क के साथ जुड़ा हुआ है, एक तरह से वायरिंग है हमारे मस्तिष्क के साथ। तो मस्तिष्क के सेल्स हमारे रीजनरेट नहीं होते हैं, तो कुछ भी अगर डैमेज हो गया है तो वापस आ पाना असंभव है। दूसरी बहुत जो गंभीर बात है काले मोतिया के साथ, कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको काला मोतिया है, क्योंकि बहुत ही साइलेंट बीमारी है। पेशेंट की पेरिफेरल विजन जिसको हम कहते हैं, दूर की दृष्टि सिकुड़नी शुरू होती है, पास का उसको बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। आंखों में प्रेशर बढ़ता है जिसका पेशेंट को नहीं पता चलता है। कुछ अलग तरह के काला मोतिया होते हैं जिसमें सडनली प्रेशर बढ़ जाए तो पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि अचानक धुंधलापन आना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, आंख लाल होना। पर ऐसे मरीज हार्डली 5 से 10% हमारे पास होते हैं, बाकी मरीजों को कोई लक्षण नहीं होते हैं। कई मरीजों को इंद्रधनुषी रंग दिखाई देते हैं, जब रोशनी की तरफ देखते हैं सफेद लाइट ब्रेक करके 7 रंगों में दिखाई देती है। तो ये सब भी थोड़े बहुत लक्षण हैं, पर हम जो एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये अंदरूनी बीमारी है और मरीज कई बार बहुत लेट स्टेजेस पे आता है, जिसमें हम कुछ भी करें, सर्जरी करें या दवाइयां दें, कुछ भी हम फायदा नहीं पहुंचा सकते सिवाय इसके कि नजर और कम ना हो। तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशंस हैं कि हर व्यक्ति जो 40 वर्ष से ऊपर है उसको अपने नेत्र विशेषज्ञ से मिलकर अपना एनुअल चेकअप करवाना चाहिए, जिसमें प्रेशर की जांच जरूर होनी चाहिए, आंखों का प्रेशर की और पीछे पर्दे की जरूर जांच करवानी चाहिए। डॉक्टर साहब, ऐसे कुछ कारण आप बताना चाहेंगे जो कि हमारे आंखों के प्रेशर या दबाव को बढ़ाते हैं? बिल्कुल, ऐसे कुछ तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे बच्चों में भी काला मोतिया हो जाता है, या पेरेंट्स को है हेरिडिटरी, तो बच्चों में होने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिससे आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ दवाइयों का हम सेवन करते हैं, जैसे मैंने स्टेरॉइड्स के बारे में बोला। कभी कोई आंख पे चोट लग जाए, अंदरूनी चोट, जिसमें हमें टाँके तो नहीं लगवाने पड़े, पर कोई सपोज पटाखा फट गया किसी की आंखों के ऊपर, या कोई गुलेल से खेल रहा है, वो गुलेल आके लग गई, इन सब चीजों से प्रेशर बाद में बढ़ सकता है। शुरू में तो आपकी आंखें बिल्कुल ठीक रहेंगी, पर बाद में प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। इसके अलावा कुछ दवाइयां हम जो अपनी बाकी शरीर के लिए खाते हैं, स्पेशली प्रोस्टेट की कुछ दवाइयां जो खाने की जरूरत पड़ती है, या कुछ कैंसर की दवाइयां होती हैं, कुछ डिप्रेशन की दवाइयां भी ऐसी हैं जिससे प्रेशर बढ़ सकता है आंखों में। और इसके अलावा कई बार कुछ योगा के भी मैनुअल्स हैं, जैसे कि शीश आसन। अगर आप हाई रिस्क हैं ग्लोकोमा में और आप शीश आसन करते हैं जिसमें आपका सिर नीचे हो जाता है, तो आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि खून का दबाव सिर की तरफ ज्यादा हो जाता है। कुछ वैल्साल्वा मैनुअल होते हैं, बहुत तेज खांसी आना, कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे जब हम प्रेशर लगाते हैं तो आंखों में प्रेशर बढ़ सकता है। तो ग्लोकोमा के कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको अगर पहले से मरीज हैं तो ये सब चीजें और नुकसान दे सकती हैं। डॉक्टर साहब, आजकल ड्राई आइज की समस्या, जो हमारे सूखापन जिसको कहते हैं आंखों का, बहुत सामान्य तौर पे देखा जाता है, क्योंकि हम सभी कंप्यूटर्स पे भी काम करते हैं, स्क्रीन वर्क भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आप क्या इसके बारे में बताना चाहेंगे? अगर किसी को ड्राई आइज की समस्या ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आंखों की तंदुरुस्ती के लिए और बाहर के जो हमारे सरफेस है, ऑक्यूलर सरफेस जिसको कहते हैं, उसकी अच्छी सेहत के लिए हमें आंखें जरूर धोनी चाहिए। ये ड्राई आइज तब फ्लेयर अप करती हैं ज्यादा जब हमें एलर्जी साथ में होती है, और एलर्जी के कुछ सीजन होते हैं, जैसे स्प्रिंग सीजन,
उसके टाइम पे एलर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों में सूखापन या हमारी आंसू की परत भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा दिल्ली में तो खासकर जो पोल्यूशन है उसके कारण भी हमें ड्राई आइज की समस्या हो जाती है। कई बार एयर कंडीशनर्स के सामने बैठकर भी जो मॉइस्चर को खींच लेता है हवा से, उसकी वजह से भी ड्राई आइज की समस्या हो सकती है। ऐसे ग्लासेस आते हैं, गॉगल्स आते हैं जो आंखों की को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, उनको लगाने से भी हम इन सब एलर्जी से बच सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी आंखों को रूटीनली धोया करें, सुबह शाम पीने वाले पानी से आप 4-5 मिनट के लिए आई कैप्स यूज कर सकते हैं, वो जरूर धोएं। इसके अलावा कुछ खाने से भी हमारे आंखों का पौष्टिक आहार ठीक रह सकता है। विटामिन सी, विटामिन ए, ये सब आंखों के लिए बहुत अच्छा है, तो हरी सब्जियां खाना, फल फ्रूट लेना, ये बहुत अच्छा है आंखों के लिए। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स आते हैं, अलसी के बीज, जिसमें विटामिन ए बहुत अच्छी तरह से होता है, जो सोक करके खाएं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छे से हमारी आंखों के ऊपर आता है। तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दी जाती हैं जो आप समय समय पे डाल सकते हैं अपनी आंखों में, स्पेशली कंप्यूटर पे और स्क्रीन पे काम करते हुए। और कंप्यूटर और स्क्रीन पे काम करते हुए आप बीच में थोड़ा दूर देख सकते हैं, आंखों को ब्लिंक कर सकते हैं, अपनी मांसपेशियों को रिलैक्स कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, लो विजन की जो समस्या है वो भी बड़ी आम तौर पे लोगों में देखने को मिलती है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर साहब, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं? लो विजन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जो कि अभी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। कैटरेक्ट की वजह से लो विजन हो सकती है, ग्लोकोमा की वजह से हो सकती है, कई बार पुतली में सफेदी आ जाती है इन्फेक्शन के कारण या किसी और के कारण, जिसकी वजह से लो विजन हो सकती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि लो विजन जो है वो ठीक नहीं हो सकती। आजकल देखा जाता है कि लोग चश्मा भी नहीं पहनते, इसकी वजह से लो विजन हो जाती है। तो चश्मे का नंबर बदल जाना, कैटरेक्ट हो जाना, ये सब ऐसे कारण है लो विजन के जो 100% ठीक हो सकते हैं। और टाइम से पहुंचेंगे तो आपकी जो परमानेंट रोशनी है वो बचाई जा सकती है, वरना नुकसान हो सकता है आपको, स्पेशली ओल्ड एज में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, डायबिटीज की समस्या बहुत आम है हमारे देश में, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी आप लोग डॉक्टर्स बहुत ज्यादा इस शब्द का उपयोग करते हैं, ये समस्या होती क्या है? डायबिटीज भी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर की ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करती है और बहुत साइलेंटली करती है। मरीज को पता नहीं चलता कि उसकी आंखों में कुछ दिक्कत हो रही है। बहुत लेट स्टेजेस पे जाकर कुछ खून के धब्बे दिखाई दे सकते हैं, जो कि जब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्टेज, जो कि बहुत एडवांस स्टेज है, तब होती है। जो नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज होती है उसमें कोई लक्षण नहीं होते पेशेंट्स को, क्योंकि वो हमारी पेरिफेरल रेटिना, जो हमारा बाहर का हिस्सा है रेटिना का, उसको इन्वॉल्व करता है। तो अगर आप समय पे नहीं गए, डॉक्टर से नहीं मिले, तो ये चीजें आपकी विजन लॉस का कारण बन सकती है, वही सेम इरिवर्सिबल। वो वापस लाना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर्स को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस स्टेज पे। तो हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है तो एनुअल चेकअप इज अ मस्ट। आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलिए और हर साल एक बार चेक करवाइए। लेकिन अगर आपको कुछ डॉक्टर्स के अनुसार डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिम्टम्स हैं, रेटिना में कुछ चेंजेस हैं, तो उससे भी जल्दी 6-6 महीने में या 3-3 महीने में जाके जरूर मिलिए। डॉक्टर साहब, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके अनुसार हम अपने बाकी अंगों की जांच कराते हैं, तो आंखों के लिए ऐसी कौन सी जांचें हैं जो हमें समय समय पे करानी चाहिए? बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो 40 साल के बाद जरूर अपना विजन का टेस्ट, नजर की जांच जिसको कहते हैं, पूरा अगर नहीं इंप्रूव हो रहा उसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है। पीछे पर्दे की जांच, आंखों के प्रेशर की जांच, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी डिस्टेंट रिलेटिव को भी कोई भी आंखों की बीमारी रही है तो वो डॉक्टर के साथ इन्फॉर्मेशन साझा करना बहुत जरूरी है, ताकि डॉक्टर्स आपको उसी तरह से अच्छे से देख सकें। और अगर आपके टेस्ट ठीक भी निकले हैं तब भी हम रिकमेंड करते हैं कि सालाना एक बार तो जरूर चश्मे की दुकान पे जाने की बजाय अपने आंखों के डॉक्टर से मिलिए, जो आपको पूरी तरह से अंदर तक चेक करेंगे। क्योंकि कई बार आपका विजन 6/6 है, ऑप्टोमेट्रिस्ट आपको बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, पर उन्होंने अंदर से चेक नहीं किया, जो कि नुकसान हो सकता है आपको। डॉक्टर साहब, आप आज हमारे स्टूडियो आई और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि किस तरीके से हम अपनी आंखों को, जो कि एक बेहद खूबसूरत चीज है, हमारे पूरे शरीर में स्वस्थ रख सकते हैं और लंबा चला सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। बढ़ती उम्र में आंखों की देखभाल, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर शिखा गुप्ता से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। डॉक्टर शिखा गुप्ता डॉक्टर RP आई सेंटर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और आपसे बात कर रहे थे आदित्य कुमार। आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य संजीवनी समाप्त होती है। नमस्कार।